ये वीडियो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि आप जीवन में क्या गलतियां कर रहे थे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको आईबीएस, आईबीडी, गर्ड, क्रोन्स, अल्सराइटिव कोलाइटिस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी पेट से रिलेटेड। और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहे होगे, एंजाइटी हो रही होगी, या फिर काम में मन नहीं लग रहा होगा, या आपको लगता है कि आपका जो असली पोटेंशियल है आप उस पोटेंशियल तक जा नहीं पा रहे हैं, जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, बार बार मोशंस पास करने जा रहे हैं, सुबह अगर फ्रेश होने जा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही होंगी, क्योंकि यूजुअली अगर इंसान के शरीर में काफी टाइम तक कोई प्रॉब्लम रुकती है तो वो उस चीज को लेके एंग्शियस हो जाता है। आपका, मैं एक फ्लो बता देता हूँ, आप क्या करते होगे कि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा हिचकिचा के खाते होगे, नहीं ये नहीं खा सकता, मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप काफी सारी चीजें ऐसी कर रहे होगे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, भले वो पेट में मरोड़ हो या कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, बराबर पेट में दर्द हो रहा हो, सुबह ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसकी वजह से। और अब मॉर्निंग में आप फ्रेश होने से पहले भी डर रहे होगे। अब इन प्रॉब्लम्स को अभी थोड़ा सा साइड रख के मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे करी। मेरा नाम निशांत है। मैं इससे पहले एक मार्केटिंग एजेंसी में काम, मैंने बहुत काम किया है, इससे पहले मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। तो उस मार्केटिंग एजेंसी में हमारे पास एक गट हेल्थ एक्सपर्ट्स आए अपनी मार्केटिंग कराने के लिए। वो एड्स बनाते थे, हम लोग उसको लाइव करते थे, तो हम लोग वैसे उसमें काम करते थे। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, उनके पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं ना उसमें रिकरिंग पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, 3 3 4 4 5 5 महीने 6 6 महीने से आ रहे हैं। और कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको 8 8 9 9 10 10 साल से वही प्रॉब्लम है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि बचपन से क्यूरियस था, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम में मुझे भी कभी कभी कुछ पेट की दिक्कतें हो जाती, मैं भी दवा खाता हूँ, सही हो जाता हूँ। तो मैंने इसको लेके काफ़ी डॉक्टर से बात करी। हमारे मैंने काफ़ी, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग एजेंसी हमारी जो थी वो मोस्टली डॉक्टर्स के साथ काम करती थी, तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर से बात किया, साइकोलॉजिस्ट से बात करी, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी। मोस्टली डॉक्टर्स ने ये बोला कि हम तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम तो प्रॉब्लम क्योर करने के लिए उन्हें दवाएं दे देते हैं, पर ये एक्चुअल में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप क्या पहले से खा रहे थे, क्या कंज्यूम कर रहे थे, किस तरीके से आपकी स्लीपिंग हैबिट्स थी, किस तरीके से आप अपने शरीर को थका रहे थे, तो उसके बेसिस पे आपका जो भी पूरा लाइफस्टाइल था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। साइकोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने बोला स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका गट और माइंड रिलेटेड होता है, आपका गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम इस वजह से भी बढ़ रही है कि आपकी जो डाइट है वो बहुत खराब है। सब, ये जितने भी लोग थे सब अपने पर्सपेक्टिव पे सही थे। सब, एक ने कहा मुझे दवा देनी है, एक ने कहा कि आपके दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक ने कहा कि डाइटरी चेंजेस की वजह से ये सही हो सकता है, या फिर डाइट खराब रही होगी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। सब अपनी जगह पे सही थे। अब फिर मैंने इसको रिलेट किया पेशेंट से। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सर मुझे दिक्कत हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उन्हें क्या करेगा, उनके हिसाब से जो सही है दवा दे देगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उन्हें क्या, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगी, थेरेपीज दे देगी या कुछ भी जो उनका प्रोसीजर होता है वो करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, डाइट प्लान दे देगा, ये न्यूट्रिशनल चेंजेस उनको बोलेगा। पर एक्चुअली में ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब प्रॉब्लम आ गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो दवाओं की तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब फिर ये प्रॉब्लम आपके शरीर में इतने लंबे समय से रुकी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो हो ही रहा होगा, कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे होगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो, ये दो चीजें छोड़ दे रहे हो। क्या, आप या तो दवा पे फोकस कर रहे हो, तो आप जो आपके पास स्ट्रेस है उसको छोड़ दे रहे हो, जो आप डाइटरी चेंजेस करने हैं उसको छोड़ दे रहे हो, इन दोनों को साइड करके दवा की तरफ जा रहे हो। अगर आप स्ट्रेस के लिए कर रहे हो तो इन इसको छोड़ दे रहे हो, इसको आप न्यूट्रिशन को छोड़ दे रहे हो और दवाओं को छोड़ दे रहे हो, आप सिर्फ स्ट्रेस पे फोकस कर रहे हो। और अगर आप इन दोनों पे फोकस कर रहे हो, आपकी थेरेपीज पे फोकस कर रहे हो, अपने स्ट्रेस पे काम कर रहे हो, या फिर आप दवाइयां ले रहे हो, तो आप क्या छोड़ दे रहे हो, आप न्यूट्रिशन को छोड़ दे रहे हो। पर अब एक सवाल आपसे है मेरा, आपने कितनी दवाएं खाई होंगी? और एक बात और है कि आप कम से कम 50 डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा तब यहाँ पे आइएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप 50 डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लोगे। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 100 डॉक्टर्स, 150 डॉक्टर्स, इतनी लाखों की दवाएं खाने के बाद, लाखों पैसा बर्बाद करने के बाद क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम सही तो होती नहीं, बढ़ और जाती है। क्यों? क्योंकि दवा खाई,
आपके शरीर में जख्म लगा हुआ है, आपके हाथ में चोट लगी हुई है, आपने क्या किया, चोट पे आपने कोई पट्टी करवा ली और फिर क्या किया, फिर चाकू लगा लिया। वही चीज आप अपने गट के साथ कर रहे हो। अगर आप सोचोगे तो कैसे, आपने दवा तो खा ली, पर आप जो भी खाना खा रहे हो वो फिर से आपके गट को खराब कर रहा है। और जिस हिसाब से आपकी रहने सहने का तरीका है, आप सुबह देर से उठ रहे हो, आपने कभी कोई चीज नोटिस करी होगी, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंसान है वो सुबह जैसे ही उठता होगा फ्रेश होने जाता होगा, क्यों? क्योंकि वो ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि सुबह जैसे ही उठेगा ये इंसान, इसको फ्रेश होने जाना ही जाना है। ठीक है, और आपके साथ वो दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी खराब था उस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से रहते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो उन्हें क्या होता है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम है वो दवाइयों से क्योर हो जाएगी। अब बहुत लोग पूछेंगे सर मैंने डाइटरी चेंजेस भी किए हैं। क्या किए हैं डाइटरी चेंजेस? डॉक्टर ने बोला ये मत खाना, नहीं खाया। डॉक्टर ने बोला ये मत खाना, नहीं खाया। डॉक्टर ने बोला खिचड़ी खाना, सुबह से शाम तक खिचड़ी खा रहे हैं। अब आप ये सोचो, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे, और कभी आप इन प्रॉब्लम्स को क्योर भी नहीं कर पाओगे। आज भी गारंटी से बोलता हूँ, जिनको भी 8-10 साल से ये प्रॉब्लम है और 8-10 साल लेके चलो, इनको नहीं सही होगे। अब बात रहती है, हम भी चाहें तो नॉर्मल मार्केट की तरह काम कर सकते हैं, हमारे पास भी अपनी खुद की कुछ दवाइयाँ हैं। आओ हमसे दवा लेके जाओ, हम 20-30 मिनट एक पेशेंट पे 40 मिनट क्यों खर्च करते हैं? हम भी कहते हैं आओ 5 मिनट की कंसल्ट करो और ये दो दवाएं हमारी, जितने की भी दवाएं हैं हमारी, कुछ भी होगा हम भी मार्जिन कमाएंगे, सही कर देंगे। पर हमारा फोकस किसी और चीज पे है। हमारा फोकस है आपको क्योर करने में, हमारा फोकस आपको बेचने के लिए। अगर मुझे कोई चीज किसी को बेचनी हो, मेरे लिए सेल करना बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने किसी मार्केटिंग एजेंसी में काम किया, मुझे हर तरीके की मार्केटिंग आती है। पर मैं उस क्योर पे काम करना चाहता हूँ और जो प्रॉब्लम्स है उनको जड़ से मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, हम हमारे पास बहुत सारी दवाएं हम आपको लिख के दे देंगे, मैंने इसलिए साइड में रखी भी थी कि आपको दिखा दूं कि हमारे पास भी दवाएं हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप ले लोगे। पर आप कभी भी नहीं सही होगे, और मैं आपको ये दवाएं भेजूंगा आप अगली बार, क्यों? क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम्स को सप्रेस कर देंगी, 1-1.5 महीना ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर उसके बाद जैसे ही दवाएं खत्म हो जाएंगी आपको प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगी, फिर से आप हमारे पास आओगे, दवाएं फिर से मैं आपको भेज दूंगा। अब भेज दूंगा, मैं प्रॉफिट कमाता रहूंगा और आप प्रॉब्लम में हमेशा रहते रहोगे। ये जित और अब बहुत लोग हमारे पास पेशेंट्स आते भी हैं, सर मुझे दवाएं लिख दो बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ले लो, ले जाओ दवाएं, आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल आप खाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। कभी भी नहीं हुआ, किसी का भी भला नहीं हुआ आज तक। अ, जितने भी गट पेशेंट्स होंगे, हम तो डेली डील करते हैं, कोई भी उनमें से क्योर नहीं हुआ सिर्फ दवाओं पे। अब ड्रिंकर्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग रहते हैं, आईटी एम्प्लॉयज आते हैं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं काफ़ी काफ़ी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जॉब करते हैं या बाहर का कुछ भी खा लिया, उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम में गलती आपकी कुछ नहीं थी, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं थे। पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ गई है, अब वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। पहले तो ये प्रॉब्लम की स्टार्ट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से होती है, फिर ये बदल जाती है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कुछ भी रहा हो। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम बदल जाएगी आईबीएस, आईबीडी, गर्ड, क्रोन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़े बड़े टर्म्स दे दिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आप इन प्रॉब्लम्स को लेकर सर ये लाइलाज बीमारी है, नहीं सही होगी नहीं सही होगी, पूरा दिन आप सोचते रहोगे, ये आपको स्ट्रेस का कारण बन जाएगी, फैमिली में टाइम नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो फिजिकल लेवल पे स्टार्ट हुई, अब इमोशनल लेवल पे आ गई, और अब आपको क्या लगने लगा, अब ये क्योरेबल नहीं है। और जब जिस पॉइंट पे आपको ये लगने लग गया ना कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, उस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं 30-40 की उम्र के ऊपर के, जो कहते हैं सर अब क्योर तो नहीं हो सकती, दवाएं लिख दो तो थोड़ी देर तक जो है प्रॉब्लम्स हमारी, जब तक दवा खाऊंगा तब तक सही रहूंगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये क्योर, क्योंकि हार गए हैं, मार्केट ही ऐसी है या फिर आपकी सोच ऐसी है। तो मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अपना काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। वो आपको दवाएं दे रहा है, दवाओं से क्योर करने की कोशिश कर रहा है, पर आपका लाइफस्टाइल खराब है। वो आपको कोशिश पूरी कर रहा है आपको सही करने की, पर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप फिर से बैक टू जीरो आ जाते हो, 1 पे पहुंचते हो, 1 से फिर जीरो आ जाते हो। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन बुक करने के बाद आप हमारा कैलेंडर आपके पास आ जाएगा, कैलेंडर पे आप अपना टाइम
और डेट सेलेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर लीजिएगा। और टाइम और डेट उसी हिसाब से सेलेक्ट करिएगा जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो, क्योंकि क्या होता है हम कॉल्स रीशेड्यूल नहीं कर पाते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और एक कॉल पे 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस टाइम पे आप अवेलेबल रहो, अगर हो पाए तो 30-40 सेकंड पहले ही कॉल को ज्वाइन कर लो डॉक्टर्स के ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको उतना ही टाइम देते हैं। उस पे नहीं कि आप लिखा हो पर्चा लेना चालू किया, आपसे प्रॉब्लम पूछी लिख दिया, तो आपकी पूरे रूट कॉज पे काम करते हैं। तो इसकी वजह से आप थोड़ा 30-40 सेकंड पहले, एक रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। और आ, बाकी कॉल बुक करने के बाद आपकी डॉक्टर से बात हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।